भ्रष्टाचारियों पर युवा जिला प्रभारी ने कसा नकेल। विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार से होगी मुलाकात। युवा की न्याय पंचायत स्तर की बैठक में विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। युवा जिला प्रभारी ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज व राष्ट्र का विकास करना है। युवा कार्यकर्ता समाज राष्ट्र के सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। युवा में यदि किसी का आस्था व विश्वास है तो वे है सिर्फ वाहिनी के निष्पक्ष उद्देश्यों के कारण है और हमें इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तन मन से प्रयास करना चाहिए। इसी क्रम में अशोक सिंह ने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार का फार्मूला हर युवा कार्यकर्ताओं पर लागू होता है, चाहे वे प्रदेश का पदाधिकारी हो या गांव स्तर का। इसमें कोई बड़ा या छोटा का भेदभाव नहीं है। नेबुआन और अंगिया ब्लॉक प्रभारी शैलेश तिवारी ने कहा, संगठन को ग्राम स्तर तक और अधिक सक्रिय करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश जुनून भरने की आवश्यकता है। बैठक को अनेकों वक्ताओं ने संबोधित किया। सबने कहा कि अधिकारियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा। पात्रता के आधार पर पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क सरकारी सुविधा दिलाने की भी मुहिम अति शीघ्र छेड़ी जाएगी। सभा का संचालन ब्लॉक महामंत्री मोनू मिश्रा ने किया। इस बैठक सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो भी किसी पदाधिकारी, वर्तमान के पदाधिकारी से कम सम्मान उसको भी नहीं मिलता। लेकिन अगर वहीं जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में कार्यकर्ताओं को भड़काता हो, कार्यकर्ताओं को गुमराह करता हो, पूज्य महाराज श्री के पवित्र उद्देश्यों को अगर छलता हो, निजी स्वार्थ में अपनी राजनीति का अगर रोटी सेकता हो, वैसे व्यक्ति से कभी भी आप दूरी बना लीजिए। क्योंकि मेरे सामने जब विष्णुपुरा वाली चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं कि मैं एक बार समझाया था और उसके बाद मैंने यह सुख कहा कि हर हालत में वो रास्ता खाली होगा, चाहे पैरवी करने वाला भारतीय जनता पार्टी का क्यों न हो, चाहे हिंदू या वाहिनी का क्यों न हो। क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं, एक हिंदू या वाहिनी का सम्मान लगा था। मैंने उस रास्ते को खाली करवाया। उस मंदिर से अनावश्यक मूर्ति जो एक व्यक्ति के द्वारा रखा गया था उसको भी मैंने हटवाया। और इतना करने के बाद भी कार्यकर्ता कैसे गुमराह हो गए एक व्यक्ति। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत कार्यकर्ता हूं, वो कार्यकर्ता ही रिजल्ट जिले के बताते, तमकुनी और फाजिलनगर से और रही से ले सकते। और आप जब कहते हैं कि ये गांव में जो है समस्या है, आप पहले बैठक तो करिए। और जो लोग कहते हैं कि हमको हमारा कोई भी ब्लॉक का पदाधिकारी अगर से गुजरेगा, ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लॉक के लोग कमजोर हैं। अगर कोई गलतफहमी अगर पाल रहा है कि ब्लॉक की टीम, तो वो भी मैंने सरकार में रह करके और महाराज जी के उद्देश्यों को अगर कहीं से छाननी और कहीं से छलावा करने का अगर पुलिस प्रशासन भी काम किया तो मैंने टीम को लेकर के थाने पर मैं बैठ गया, कहीं से कमजोर नहीं। लेकिन आपकी पहचान आज यहाँ आ रहे हैं, आपका जाता क्या है, हमको समझा दीजिए कि कौन सा आप पैसा किसको देते। आप सिर्फ मीटिंग में आते हैं, एक महाराज जी की चलाई हुई योजनाओं को तो लाभ कहीं न कहीं उस कार्यकर्ता को होता है। जिस गांव में पूछिए जरा, जहां संगठन नहीं है, एक छोटा। सर, अपना परिचय देते हुए आज किस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे क्या है आपको? आज माता सिधरिया स्थान के न्याय पंचायत कुंवरगड्डी की बैठक आज आहूत की गई है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार की द्वारा योजनाएं संचालित हो रही हैं, वो हिंदू या वाहिनी न्याय पंचायत कुंवरगड्डी में सरकार की द्वारा चलाई जा रही योजनाएं पात्र व्यक्तियों तक पहुंच जाए। इस संबंध में एक समीक्षा बैठक हुई है ताकि पूज्य महाराज श्री उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार की योजनाएं हैं, वो हिंदू या वाहिनी का परम कर्तव्य है कि वो घर घर जो पात्र व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए। यही उद्देश्य को लेकर के और आज ये बैठक आहूत की गई। आपका परिचय सर?
डॉक्टर राम आधार राजभर, जिला प्रभारी हिंदू वाहिनी कुशीनगर। आज की इस बैठक में आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये भी मतलब एक समस्या सुनने को मिला था कि उनके गांव में पात्र व्यक्तियों को सरकारी सुविधा जैसे आवास, शौचालय, पेंशन से वंचित कर दिया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ समस्याएं आई हैं इस तरह से, और निश्चित ही अगर सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने में अगर बीच में कोई बाधा, अगर ब्लॉक का अधिकारी या कर्मचारी अगर पड़ रहा है, तो निश्चित ही वैसे व्यक्ति के खिलाफ पूज्य महाराज श्री को अब संगठन रिपोर्ट बना करके, और उसके बाद जल्द ही मैं पूज्य महाराज श्री से मिल करके और मैं ये सारी चीजों को अवगत कराऊंगा। और प्रयास मेरा रहेगा कि वो पात्र व्यक्ति को अगर उस सरकारी योजना जो सरकार की चल रही हैं गरीबों के लिए, वो उनके तक पहुंच जाए। इस संगठन के माध्यम से भविष्य की आपकी क्या योजना है? और हिंदू या वाहिनी को तो स्पष्ट आप लोगों ने तो देखा होगा, हिंदुत्व और विकास। चूंकि हम लोग 2002 से संगठन में कार्य कर रहे हैं। अब पूज्य महाराज श्री का 2002 में भी ये नारा था कि हिंदुत्व और विकास। हम लोगों की यह है कि पूर्व की सरकारों के द्वारा जात के नाम पर योजनाएं चला करके बृहद हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया था। लेकिन पूज्य महाराज श्री की सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर और उत्तर प्रदेश की पूज्य महाराज जी की सरकार कार्य कर रही है। और हम लोग हमेशा पूज्य महाराज श्री के निर्देशों पे हिंदुत्व और विकास के लिए निरंतर इस जनपद में कार्य किए हैं, और आगे भी हम लोग कार्य करेंगे। अब सबसे बड़ी हम लोग के लिए उपलब्धि है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। हम लोगों का ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आम जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंच रहा है। यही सबसे बड़ी हिंदू या वाहिनी की उपलब्धि है। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। लेटेस्ट खबर देखने के लिए कुशीनगर एक्सप्रेस न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।